हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है उनके बारे में। अपने पास में इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड नंबर 2 इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड मेथड नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें नाम आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी न किसी वेरिएबल को अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो अपन पहले चेक करते हैं कि ये किसी डायरेक्ट जो अपना बेसिक फॉर्मूला है उससे हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो अपन चेक करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है क्या। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से अपन समझते हैं। इसमें क्या करना होगा अपन को, सबसे पहले अपन एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट हो, यानी हमको उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें कि जो एफ एक्स है वो क्या है tan इनवर्स x, और एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव कौन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना अपन को पता चल गया। इसके बाद में क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस फंक्शन को अपन मानेंगे t, और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करना है, और आगे की प्रोसेस क्या है वो इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जी, अभी आपने देखा कि जो tan इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में प्रेजेंट है। तो अपन मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। सिंपल सा काम है, tan इनवर्स x को क्या माना t। क्या बताया गया आपको कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी उसकी जगह पर कुछ ना कुछ मानेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो tan इनवर्स x को क्या माना गया t माना गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात जो tan इनवर्स x है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, जो कितना हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का जो डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में वो बन जाएगा dt अपॉन dx। यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है dt अपॉन dx। तो ध्यान से देखा जाए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, t का हो गया dt अपॉन dx। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो गया dt। ठीक है, अब इसको इससे जो अपना क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करते हैं। कीजिए भाई कंपेरिजन। साइन tan इनवर्स x इसको हमने क्या मान लिया है t, तो ये क्या बना साइन t। ये जो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो कितना बन रहा है dt। तो अपना ये जो क्वेश्चन है वो चेंज होकर के कितना बन गया, ये बन गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t, यानी जो tan इनवर्स x इसको t माना है तो ये बना साइन t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये कितना बन रहा है dt। पहले x में था, अब इस फंक्शन को चेंज कर दिया किसमें t में, तो कितना बन चुका है साइन t dt। अब आप इजीली इसको जानते हैं, फॉर्मूला बन चुका है इसका, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होता है माइनस कोस x। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t वी आर इंटीग्रेटिंग हियर विथ रेस्पेक्ट टू t, तो साइन t का कितना हो जाएगा रे
माइनस कोस टी प्लस सी। वापस टी को ही वैल्यू रखनी है। टी कितना है हमारे पास में, टी ये था यहाँ से tan इनवर्स x, तो पुट टी इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अपना फाइनली आई बन गया माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। इस प्रकार इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ अपना। क्या था पहले, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कहानी कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था। तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हुआ कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट था उसको t माना गया। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को t मान लिया हमने। tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। t का होगा dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनली अपन को मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर किया गया तो हमें मिला i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी, और ये बन रहा है डी टी। और साइन टी का आप इंटीग्रेशन जानते हो तो क्या होता है, माइनस कोस टी होता है। टी का वैल्यू रखा गया अगेन, तो ये बन गया फाइनली i इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। नो डाउट। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यूं दिया हुआ आपको साइन एम एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एम एक्स। अब जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लाते हैं। बट ओरिजिनल रूप से मतलब हकीकत में होता कैसे, तो इसके लिए क्या करें, अगर आपको डायरेक्ट साइन एक्स दिखता तब तो आप सीधा कर देते माइनस का कोस एक्स प्लस सी। लेकिन एक्स के साथ में एम भी आ रहा है, तो इसके लिए पुट करते हैं अपन एम एक्स इज इक्वल टू कितना, टी। मतलब यहाँ से जो एम एक्स है इसको कितना मान लिया गया है, टी। एम एक्स इक्वल टू टी, एम इज कॉन्स्टेंट और एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये m कांस्टेंट रहेगा। और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो इसका कितना हो गया, 1 m इंटू 1। और जो t है इसका करेंगे तो t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन dx। तो देखिए यहाँ से m इंटू 1 m बन गया, ये क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू dt। अब कंपेयर करते हैं तो अपन ने देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन ये t बन गया, और जो dx है इसकी अपन को रिक्वायरमेंट है, तो dx का फाइनल वैल्यू कितना बन रहा है, dt बाई m। ओके, क्या बन रहा है, mx को t माना हमने, m कांस्टेंट ऐसा कैसा है अपनी जगह पे, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 1, और जो t है ये बन रहा है dt बाई dx। तो हमारे पास में बना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एम डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमको ओनली डी एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई है एम वो कहाँ चला गया, डिवाइड के अंदर, तो ये डी एक्स बना डी टी बाई एम। अब इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमारे पास में आई का फाइनली वैल्यू आ रहा है इंटीग्रेशन साइन एम एक्स क्या बन चुका है, टी, और जो डी एक्स है वो कितना बन चुका है, डी टी अपॉन एम। एम इज जो डी टी के नीचे एम है ये इसका मतलब हुआ 1 अपॉन एम, तो इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। देन आई क्या बना, 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। 1 अपॉन एम ऐसा कैसा रहेगा, और साइन टी का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी और प्लस सी। टी का वैल्यू रख दो वापस, कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन एम कॉस टी कितना है, एम एक्स प्लस सी। आ गया। जो शुरू में बताया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड लगता है, तो यहाँ पे सीधा करके भी आप देख सकते हैं साइन एम एक्स का हो गया माइनस कॉस एम एक्स, और x का कोफिशिएंट जो m है वो कहाँ चला चुका है, डिवाइड के अंदर।
तो क्या बना फाइनली, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। तो एक जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे फिर ऐसा छोटी मोटी बातें करना उचित नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आप सीधा सीधा कर देंगे कि सीधा फॉर्मूला लगाया हमने, इंटीग्रेशन हुआ उसका, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको सीधा सीधा डिवाइड के अंदर भेज दिया गया। अभी देखिए आपके पास में जो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उनमें साइन एक्स था, कोस एक्स का भी इंटीग्रेशन हो रखा था, उसके बाद में वहाँ पे टेन एक्स आपके पास में नहीं आया, नहीं है ना। हाँ, वो जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन हमको प्राप्त हुआ था 10x, बट अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ 10x आपके पास में नहीं आया, नहीं आया। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x कितना होता है। अब आप कहेंगे कि ये होता है डायरेक्टली फॉर्मूले से, बट यही क्यों होता है ये निकाल के देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, मान लो सिंपली आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो सीधा वहां पर ऑप्शन है कोई या फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप सीधा लिख के आ गए 1 मार्क्स में। तो बट अगर उसने बोला कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 10x और क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करें, देखते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। माना कि जो इंटीग्रेशन अपना वो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx। पूछा गया आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो जवाब आया कि फिलहाल तो ये है कि कुछ कह नहीं सकते, बट अभी कहेंगे, क्या कहेंगे अभी आपके सामने कहने वाले हैं। तो देखो बच्चे, 10x को बेसिक फंक्शन के अंदर चेंज किया जाए तो इसका मतलब होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और dx। क्या किया, सिंपली इंटीग्रेशन 10x, सबसे पहले हमने इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की फॉर्म में लिखा है। अब देखो बच्चे, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, दोनों होते हैं एक दूसरे के, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, बट कोस एक्स हमारे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे कोस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया जाए। सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते हो ना, कि जैसे अपन क्रिकेट का मैच देखते हैं, वहाँ पे कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आता है मैदान के ऊपर, और उस प्लेयर को क्या नाम दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट। मतलब जैसे कि रोहित शर्मा इंजर्ड हुआ, उसकी जगह पर शुभमन गिल ने फील्डिंग की, तो शुभमन गिल क्या है, रोहित का सब्स्टिट्यूट फील्डर है। तो वहाँ पे अगर वो जो शुभमन है वो कैच लेता है बॉल को, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि मान लीजिए अपना जो प्लेयर है वो क्या है, हेड, मैथ्यू हेड। अच्छा, मैथ्यू हेड कैच आउट हुआ और उसको कैच किसने लिया, शुभमन गिल ने। तो वहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है उसमें नोटिस करना, कभी लिखा आएगा कि हेड कैच शुभमन गिल, और ब्रैकेट में लिखेगा SUB। उसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट है वो, मतलब जो प्लेइंग 11 है ना उसके अंदर शामिल नहीं किया गया उसको, वो कहाँ से आया है, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है दूसरे प्लेयर की जगह पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट किसको किया जा रहा है, कोस एक्स को, और कोस एक्स की जगह पर जो सब्स्टिट्यूशन मतलब जो नया हमारे पास में आ रहा है वेरिएबल, वो कौन है, t। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, कोस एक्स को किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया, t के द्वारा। लेट कोस एक्स इज इक्वल टू t। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको ओनली साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स के साथ में जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, और ट्रांसफर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, dt की ओर। तो ये बन गया हमारा फाइनली, देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना बना, माइनस dt। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, या।
व्हाट हैपन हियर, ये कोसेक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया है टी के द्वारा। कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टी एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इक्वल टू कितना बचा डी टी। रिक्वायरमेंट यहाँ से आ रही है साइन एक्स डी एक्स की, तो माइनस कहाँ चला गया है डी टी की तरफ। अब इसको फाइनली कंपेयर किया जाए आई के साथ में, देयरफॉर आई बिकम माइनस, मतलब जो साइन एक्स डी एक्स है ये वाला आपका वो बन चुका है माइनस का डी टी, माइनस डी टी अपॉन कोसेक्स को क्या माना था टी, यस। तो i इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में माइनस वन अपॉन टी डी टी, माइनस को छोड़िए एक बार आप, वन अपॉन टी यानी वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे टी, तो ये बना i इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी। टी कौन है, हु इज टी, टी है हमारे पास में कोस एक्स, तो ये बन गया माइनस का लॉग कोस एक्स प्लस सी। अब जो लॉगरिथम का रूल होता है उससे आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो इस माइनस को अपन गायब करेंगे तो ये ऊपर जाएगा पावर में, मतलब कोस की पावर जो कोस एक्स है उसकी पावर बन गया माइनस वन, और कोस ऑफ यानी जो कोस की पावर है कोस का होल इनवर्स वो कितना होता है वन अपॉन कोस एक्स। मतलब अगर लॉग के बाहर आपको ये माइनस दिखाई दे रहा है तो ये जो है जो भी फंक्शन आपको अंदर दिखाई दे रहा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए log वन अपॉन कोस एक्स प्लस सी, ये वन अपॉन कोस एक्स क्यों है पता ना, बिकॉज ये नेगेटिव के कारण से हुआ है। नेगेटिव मतलब जो इसके साथ में माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर पावर में गया, कोस एक्स की पावर हो गई माइनस वन, और माइनस को गायब करेंगे तो क्या जाएगा, जैसे कि ए की पावर माइनस वन होती है वो क्या होता है वन अपॉन ए, तो यहाँ पे कोस एक्स की होल पावर माइनस वन, इसका मतलब क्या हुआ वन अपॉन कोस एक्स, और वन अपॉन कोस एक्स का मतलब क्या होता है सेक एक्स। तो आज के बाद इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कितना हुआ log sec x। हाँ फॉर्मूला आपने याद कर रखा है कि log sec x होता है, बट अगर वो 1 मार्क्स में आ रहा तब तो आप लिख देंगे। अगर उसने पूछ लिया कि 2 मार्क्स के अंदर इंटीग्रेशन 10x dx, तब आपको ऐसा पूरी डिटेल से करना पड़ेगा। और डिटेल से कैसे करेंगे एक बार इसको और देख लीजिए, वो इस प्रकार हो रहा है 10x को सबसे पहले हमने sin x अपॉन cos x लिखा, उसके बाद cos x को सब्स्टिट्यूट किया गया t के द्वारा, तो cos x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस का sin x, और t का x के रेस्पेक्ट में होगा dt बाई dx। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव माइनस sin x dx इक्वल टू कितना dt, यहाँ से रिक्वायरमेंट अपनी है sin x dx इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस को उधर भेजा तो कितना बन गया माइनस का dt। उसके बाद में इसको इस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये बन चुका है, इससे कंपेयर करें तो i इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना बन चुका है माइनस का डी टी, कोस एक्स को क्या माना था t, तो ये माइनस बाहर लगा हुआ है, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log t, पुट वैल्यू ऑफ t, और t कितना हमारे पास में कोस एक्स, तो ये बन गया अपना माइनस log कोस एक्स प्लस सी। अब ये बाहर जो log के साथ में माइनस लग रहा है इसको हमने गायब किया, तो ये जो cos x था वो बन गया कितना 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x को लिखते हैं अपन sec x। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx हमको कितना प्राप्त हुआ log sec x प्लस c। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x 10x का आपको प्राप्त हो चुका है, 10x का log sec x हुआ, कैसे हुआ ये आपके सामने पेश किया गया। स्टार्टिंग में बोला था ना कि फिलहाल तो ये कि कुछ कह नहीं सकते पर कहेंगे, तो आगे आपके सामने नेक्स्ट क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, फॉर्मूला आपको याद है, आई नो यू नो, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, बट फिलहाल इसको गायब रखते हैं कि क्या है, अपन अनजान बन जाते हैं कि हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं।
यानी इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx फिलहाल थोड़ा सा अनजान बनते हैं कि वी नो वी कैनॉट अबाउट दिस, आई एम सॉरी वी डोंट नो अबाउट दिस बट वी कैन, अपन इसके बारे में नहीं जानते हैं कुछ समय के लिए बट थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx। नो मतलब इसके बारे में फिलहाल आपको कोई आइडिया नहीं है, फॉर्मूला आप जानते हो बट कुछ समय के लिए अनजान बने रहना है। उसी पिछले क्वेश्चन की तरह cot x को अपन लिखेंगे cos x अपॉन sin x। पिछले 2 साल से 3 साल से आप जान रहे हैं कि cot है वो cos x अपॉन sin x होता है। यस अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना सिंपल सा काम है। तो यहाँ से देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास में sin x है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके द्वारा, t के द्वारा। sin x इज इक्वल टू t, sin x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा cos x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो cos x dx कितना बना, dt बन गया। देन इस i से कंपैरिजन करते हैं इसको तो अपना i जो है वो बन रहा है इंटीग्रेशन cos x dx, यहां से देखो भाई कितना बन गया dt, और sin x को कितना माना हमने t। ओके व्हाट हैपन, cos अपॉन sin लिखा, sin x को t माना, sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, t का हो गया dt बाई dx, cos x dx इक्वल टू बना dt। तो यहाँ से कंपैरिजन किया गया तो cos x dx को हमने लिखा dt और sin x कितना बन गया t। व्हाट 1 अपॉन t का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t कितना होता है log t प्लस c, पुट वैल्यू ऑफ t, log t कितना भाई sin x है तो log sin x प्लस c। तो आज के बाद इंटीग्रेशन cot x dx कितना होगा log sin x प्लस c। यानी आपको साइन का फॉर्मूला याद था, इंटीग्रेशन sin x डायरेक्ट आपके फॉर्मूले में था, इंटीग्रेशन cos u आपके फॉर्मूले में था, बट tan x स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं आया। अभी इसी एक्सरसाइज से अपने काम में आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना हुआ था log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना हुआ log sin x, कितने बच गए sec x बच गया और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बच गया, उनका भी करेंगे।